अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ अब्दुल भाई और मैं हूँ रसन जट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाए हैं अबाउट फैब्रिक एंड गारमेंट्स। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल भाई। जी वालेकुम अस्सलाम हसन भाई। जी आज भी हम लोग फैशन इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स की बात करेंगे क्योंकि हम पिछली वीडियो में इसके बारे में बात कर रहे थे। जी जी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं लोग फैशन का ऑनर हूँ जी और हसन भाई से मज़ीद थोड़ी सी डिटेल लेंगे फैब्रिक के मुतालिक। तो हसन भाई आप कह लें कि बैकबोन है कटिंग की। हम्म, कटिंग अच्छी होगी, जितनी अच्छी कटिंग होगी उतना अच्छा जो है आपका एक स्टाइल तैयार होगा, उतना अच्छा आपका गारमेंट तैयार होगा, जी जी फिर उतने अच्छे हमें पैसे भी मिलेंगे। तो हसन भाई से सवाल है कि हमने बात की थी टी शर्ट के फैब्रिक की। जी जी। इसके अलावा लोग फैशन इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स के अंदर कौन कौन सा फैब्रिक यूज़ होता है? देखें, जो हुडी होती है ना, जी उसके अंदर इस्तेमाल होता है फ्लीस, जो कि कॉटन फ्लीस हम लोग उसको कहते हैं। ठीक है। और उसके अलावा टेरी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, और थर्मल भी इस्तेमाल होता है। उसके अलावा बाकी जो टी शर्ट हम लोग बनाते हैं उसमें पीके भी होता है जिससे पोलो बनती है। उसके अलावा जो भी मैंने बताया था आपको, कॉटन जर्सी और पॉलिस्टर, जो कि इंटरलॉक पॉलिस्टर होता है। उसके अलावा लेकरा मैश पॉलिस्टर। ठीक है। उसके अलावा जे कार्ड भी इस्तेमाल होता है। ठीक है। फिर उसके अलावा बाकी जो साइड के फैब्रिक्स आ जाते हैं, उनका जो ज़्यादा इस्तेमाल में होते हैं अनयूजुअल फैब्रिक्स। जी हम इसको इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं जीएसएम। शायद हमने जीएसएम की पहले बात की है, ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर। तो जितना अच्छा जीएसएम होगा फैब्रिक का, फैब्रिक की क्वालिटी जो है वो उतनी अच्छी होगी। जी जी फॉर एग्जांपल जो सर्दियों का फैब्रिक होता है जिससे हम ट्रैक सूट्स बनाते हैं सर्दियों के लिए, जो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, उसका जीएसएम ज़्यादा होता है। फॉर इंस्टेंस उसका जीएसएम होता है 350 तक। जी अभी जो हमारे पास ऑर्डर चलेगा इंशाल्लाह 10-15 दिनों के अंदर वो होगा 350 जीएसएम का। तो उसके लिए हम वर्किंग अभी से स्टार्ट कर रहे हैं और मैं आपको वक्तन फ़वक्तन वो फैब्रिक दिखाता भी रहूँगा और इंशाल्लाह हम विज़िट भी करवाएंगे अपने जो भी यूनिट हमने लगाया हुआ है। तो हसन भाई, आपको टी शर्ट का फैब्रिक काटने में मुश्किल होती है या फ्लीस का जो फैब्रिक होता है उसको काटने में मुश्किल होती है? देखिए, जो है फ्लीस वो ज़्यादा आसान है क्योंकि वो एक जगह पे फिक्स रहता है, एकदम बैठ सा जाता है, और वो काफ़ी हल्का भी होता है उसके मुकाबले में, क्योंकि हम लोग उसमें जो पल्ले लगा सकते हैं, यानी कि पैनल्स उस रेंज के अंदर फ्लीस की, उसमें ज़्यादातर लगते हैं 80 पल्ले, यानी कि 80 पैनल्स उसके अंदर लगते हैं। और जो हम लोग जर्सी की काटते हैं उसका कपड़ा थोड़ा पतला होता है, बारीक होता है, इस वजह से हम लोग उसके ज़्यादातर लगा सकते हैं 180 या 200 पल्ले या 230 पल्ले भी लगा सकते हैं हम लोग उसके। तो उसको काटने में थोड़ा ज़ोर लगता है, थोड़ी स्ट्रेंथ लगती है उसको काटने में। ठीक है। और बाकी उसकी थोड़ी बारीकी भी होती है। बाकी जो है फ्लीस, उसमें थोड़ा सा इधर उधर भी हो जाए हाथ तो मसला नहीं होता, क्योंकि वो इतना मोटा फैब्रिक जो होता है। हाँ जी जी हसन भाई, मैं आपको पोलिस्टर के बारे में बताऊं। पोलिस्टर का जो फैब्रिक होता है वो थोड़ा सा शाइनी होता है। जी जी बिल्कुल। हमने पिछली वीडियो में वो दिखाया भी था। वो शाइनी होता है और वो थोड़ा गर्म होता है। अगर आप उसको गर्मियों के अंदर भी पहनेंगे तो आपको गर्मी लगेगी। और जितनी हमारी स्पोर्ट्स किट होती हैं, जैसे आपने देखा होगा इंडियन टीम की किट थी, पाकिस्तान टीम की किट थी, इसके अलावा जितने भी हमारे प्लेइंग नेशंस हैं, चाहे वो फुटबॉल के अंदर हों, चाहे वो क्रिकेट के अंदर हों, चाहे हॉकी के अंदर हों, जी जी उनके लिए जो फैब्रिक यूज़ होता है ना वो ज़्यादातर पोलिस्टर होता है। जी जी उसके अंदर पोलिस्टर होता है और वो शाइनी होता है। आपने देखा होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो किट पहनी जी, थी वो थोड़ी शाइनी थी इस दफ़ा। जी जी बिल्कुल। तो ज़्यादातर जो किट्स होती हैं, जो स्पोर्ट्स किट होती हैं, उसके अंदर पोलिस्टर का इस्तेमाल होता है। और आपने देखा होगा इंडियन क्रिकेट टीम की जो किट थी जी जी उसके अंदर भी पोलिस्टर का इस्तेमाल किया गया था और बड़ी उसकी एडवर्टाइजमेंट की गई थी, हेलीकॉप्टर से जी जी शूट किया गया था, आपने देखा होगा। तो पोलिस्टर फैब्रिक का जो यूज़ है वो ज़्यादातर आप कह लें कि ब्रांडेड आउटफिट्स के अंदर होता है। हाँ जी हाँ और उसके अंदर जो लुक आती है ना वो शाइनी होती है। जी और जो एक होता है फैब्रिक जर्सी फैब्रिक, जी जो जर्सी फैब्रिक होता है वो थोड़ा सा फेट होता है, हाँ जी वो ज़्यादा गर्म नहीं होता, उसके अंदर कॉटन ज़्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। जो जर्सी फैब्रिक होता है वो भी हम आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। वो थोड़ा डल होता है, वो किट्स के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। जी जी आप कह सकते हैं वो प्रैक्टिस किट के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है जो जर्सी फैब्रिक है। हाँ जी। लेकिन पोलिस्टर का जो फैब्रिक है वो ज़्यादातर स्पोर्ट में स्पोर्ट्स मेन किट के अंदर यूज़ होता है। ठीक है। तो हसन भाई, आपको जर्सी फैब्रिक काटने में मुश्किल आती है या आपको पोलिस्टर फैब्रिक काटने में मुश्किल आती है? अब देखें, बात यह है कि अभी हम लोगों ने बात करी थी कि जर्सी और फ्लीस के बारे में, तो वो ज़्यादा आसान आया था फ्लीस।
लेकिन इसमें मामला थोड़ा अलग है। इसके अंदर हमें काटने में मुश्किल होती है पॉलिस्टर को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिल्की और शाइनी जो होता है, इसकी वजह से ये स्लिप करता है और जो जर्सी है वो चिपक जाता है आपस में। जैसे मैंने बताया था, जिस तरह फ्लीस चिपक जाता है आपस में, इस तरह ये जर्सी भी चिपक जाता है। लेकिन ये जो है पॉलिस्टर, ये तिलकता है, यानी कि खिसकता है। स्लिप होता है। हाँ जी, बिल्कुल स्लिप होता है। और इसी की वजह से हमको लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, सिर्फ इसके इधर उधर होने से। क्योंकि आपको पता है कि हम लोग जिस तरह लगाते हैं, चौड़ाई उसकी सेम होती है, और अगर एक साइड से निकलता है तो दूसरी साइड से वो कम भी हो जाता है। इसकी वजह से जो हमारे पैटर्न के जो होते हैं, पैटर्न के जो शेप्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। जी हसन भाई, ये थोड़ा सा रिस्की काम है ना, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि आपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। आप थोड़ा सा इधर उधर हो जाएंगे तो आप कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकेंगे। जी तो कटिंग जो है, मैं आपको जैसे पहले बता रहा था, वो बैकबोन है, जी उसी के हिसाब से आपकी स्टिचिंग होती है। और स्टिचिंग क्वालिटी के हिसाब से मैं आपको बताता जाऊँ कि स्टिचिंग क्वालिटी सबसे अच्छी वो होती है जिसके अंदर 1 इंच के अंदर जी 10 से 15 जो है वो स्टिचेस लगे हों 1 इंच के अंदर। हाँ जी, हाँ जी। अगर आपके 12 से 15 स्टिच लगे हुए हैं तो वो स्टिच जो है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी के होते हैं। जी मैक्सिमम 18 भी चल सकते हैं 1 इंच के अंदर। तो जी, जी। जितने अच्छे जो हैं वो स्टिच लगे होंगे 1 इंच के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया 12 से 15 या मैक्सिमम 18, तो वो एक्सपोर्ट क्वालिटी के होते हैं। तो जितने आप कह लें कि वाइड रेंज के अंदर अगर स्टिच लगे होंगे तो उसकी क्वालिटी जो है वो ख़राब होगी। जी जी, बिल्कुल। तो हमें क्वालिटी के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता जब हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। इवन के लोकल लेवल के अंदर भी हमें बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है। जी और हर मशीन का जो है वो अलग से फंक्शन होता है। हर मशीन को हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में दिखाएंगे भी। और आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। तो इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में हम मज़ीद डिटेल ओरिएंटेड वीडियो बनाएंगे। जी तो हसन भाई से एक और सवाल है मेरा। जी हसन भाई, आप बताएं कि जब आप फैब्रिक को काट रहे होते हैं, जी। क्या आपको एक्सटर्नल प्रेशर होता है? एक्सटर्नल प्रेशर एक है कि थोड़ा कम स्पीड में करना होता है, क्योंकि आगे मार्केट से डिमांड आती है कि हमें जल्दी चाहिए। बाकी और कोई मसला नहीं है, बाकी सिर्फ स्पीड ही मारनी होती है, ठीक है। और अगर स्पीड मारते हैं तो फिर क्वालिटी थोड़ी सी हो जाती है, लेकिन हम लोग फिर भी कोशिश करते हैं कि क्वालिटी 100% दें। तो बस यही है सब कुछ। हाँ जी। तो हमें एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर दोनों होते हैं। तो जो मार्केट में बंदा बैठा होता है, जो बैक एंड पे बैठा होता है, उसको नहीं पता होता कि कितनी गहराई के अंदर काम हो रहा है। हाँ जी। हमें हर स्टिच का ख्याल रखना पड़ता है, हर कटिंग का ख्याल रखना पड़ता है। और सबसे ज़रूरी बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि जब हम फैब्रिक को काटते हैं तो उसके फिर प्रिंटिंग के लिए जाता है। हाँ जी। सारा जो प्रोसेस है वो प्रिंटिंग के लिए जाता है, तो उसकी बल्डिंग होती है। बंडलिंग तो बंडलिंग के हवाले से बताएं या बल्डिंग के हवाले से बताएं। बल्डिंग के हवाले से जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन अभी मैं सही से बताता हूँ कि जब वो कटते हैं, ठीक है, जब एक शेपर जिसको शेप करता है तो वो एक ही फर्मे के अंदर, यानी कि एक ही पैटर्न के अंदर बहुत सारे बंडल्स होते हैं, ठीक है। और अलग अलग कैटेगरीज के शेप्स होते हैं उसके हिसाब से, और अलग अलग साइजेस होते हैं। जिस तरह के हो गया डबल एक्स्ट्रा लार्ज और लार्ज, मीडियम, स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल। ये सारे जो साइज हैं इनके हिसाब से अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। और उनमें से हमें मान लीजिए कि एक हमने 2XL का ले लिया, यानी कि डबल एक्स्ट्रा लार्ज, इसको हमने उठाया। इसमें से भी अलग अलग बंडल होते हैं, जिस तरह के 8 या 7 इस तरह से बंडल होते हैं। इन सबको अलग अलग करना पड़ता है, बैक अलग और फिर फ्रंट अलग, ठीक है। और उसके अलावा 2XL का बाजू, जो यानी कि स्लीव्स है, डबल एक्स्ट्रा लार्ज का स्लीव्स, उनको भी हम लोग को 8 हिस्सों में बांटना होता है। उस सारे हिस्सों को हमें एक साथ लाना पड़ता है, बैक, फ्रंट और स्लीव्स। ये सारी चीज़ें जब एक साथ आती हैं फिर इनके ऊपर पर्ची लगाई जाती है, और पर्ची को बनाने का प्रोसेस भी काफ़ी बड़ा है, तो उसके ऊपर नहीं जाते हैं। तो पर्ची जो लगाते हैं हम लोग उसके बाद वो बंडल तैयार होते हैं सारे के सारे, और ऐसे ही हमें हर साइड के साथ करना होता है। उसके बाद ही जाते हैं स्टिचिंग में। हसन भाई, मैं आपको एक और बात बताता हूँ जी नाइकी और एडिडास जो है ना वो ओशन प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं अपने गारमेंट्स के अंदर, या आप शर्ट्स के अंदर कह लें। हाँ जी। ख़ास तौर पर वो जूतों के अंदर ना अपना प्लास्टिक यूज़ करते हैं, ओशन प्लास्टिक। जी जी वो वाला प्लास्टिक जो हम फेंक देते हैं सीज के अंदर, ओशंस के अंदर, जी जी। तो वो उसको वेस्ट नहीं करते या उससे पोल्यूशन को रोकते हैं वो। हाँ जी। और वो उसको यूज़ करते हैं ख़ास तौर पर जूतों के अंदर, जो हमारे स्नीकर्स होते हैं। जी जी। और श्रीलंकन क्रिकेट टीम का मेरा ख्याल है 2017 के अंदर हाँ जी। या उसके बाद 2019 के अंदर वर्ल्ड कप हुआ था ना, जो जी
श्रीलंकन क्रिकेट टीम की किट के अंदर उन्होंने प्लास्टिक का इस्तेमाल किया था, ओशन प्लास्टिक का। ओशन प्लास्टिक का इस्तेमाल इस वजह से किया था ताकि इसको रोका जाए, पोल्यूशन को रोका जाए। हाँ जी। तो नाइकी और एडिडास जो है ना सिर्फ अच्छी क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं, बल्कि वो ये भी देख रहे हैं कि पोल्यूशन जो है वो क्रिएट ना हो। जी जी बिल्कुल। और उनके अपने जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं हैं, हाँ जी। वो बाहर से ही मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं और पाकिस्तान में भी वो मैन्युफैक्चरिंग उनकी होती है। हाँ जी। ख़ास तौर पर स्टाइल टेक्सटाइल की अगर मैं बात करूँ तो स्टाइल टेक्सटाइल का मुझे पता है, जहाँ से एडिडास और नाइकी तैयार होते हैं, ठीक है। हाँ जी। तो हम कह सकते हैं नाइकी और एडिडास जो है ये कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी ख्याल रखते हैं। हाँ जी। यानी ना सिर्फ ये काम कर रहे हैं बल्कि दूसरे लोगों का भी, अपने सोशल पीपल हैं, हमारी जो सोसाइटी है उसका भी ख्याल रखते हैं। जी तो हमें अपने काम के साथ साथ सोशल वर्क या सोशल वेलफेयर भी करना चाहिए। जी। जी तो ओशन प्लास्टिक का इस्तेमाल करना बहुत बड़ा सोशल वेलफेयर आप कह लें कि लोगों से बीमारियों को दूर करना, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी तो बिल्कुल। हमें इस तरह भी ध्यान देना चाहिए हर बिजनेस के अंदर और हर इंडिविजुअल के ऊपर एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि वो जो भी काम करे अपने साथ वो एक कोई ना कोई छोटा मोटा सोशल वेलफेयर का काम ज़रूर करे। हाँ जी। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला सबको दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतों से नवाजे। और चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। जी। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर हम ना एक डिटेल्ड ओरिएंटेड वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा हम मशीन्स का विज़िट करवाएंगे, अपने यूनिट का विज़िट करवाएंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।